एकादशी की महिमा शास्त्र में भूरी भूरी प्रशंसा किया है। स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, ब्रह्म विवर्त पुराण में, यहाँ तक श्रीमद् भागवत महापुराण में इसके बारे में बताया। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे। एकादश निराहारम जनार्दनस्य समर्चनम, समभ्रस्य जनार्दन। एकादशी के दिन में नंद बाबा एकादशी व्रत किया। यहाँ तक श्री चैतन्य महाप्रभु के पिताजी, चैतन्य महाप्रभु की माता जी सची माता, ये लोग भी एकादशी का व्रत करते थे। इसलिए एकादशी का व्रत सबको ही करना पड़ेगा। अगर वो कहते हैं नहीं हम तो राधा रानी की सहचरी हो गई, राधा रानी की दासी हो गई, हमें कोई आवश्यकता नहीं है एकादशी करने के लिए, तो एकादशी के दिन में हम दाल चावल रोटी खाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। गीता में भगवान ने कहा जत जत चरित्र श्रेष्ठ देवता रजन सजत प्रमाणम कुरुते श्लोक अनुवर्तते। इस श्लोक आप लोग जानते हैं। बड़े व्यक्ति जो करेगा उसके नीची पीढ़ी में जो साधक आएगा वो वही उसी का अनुसरण करेगा। अगर हमारे गुरुवर्ग एकादशी व्रत नहीं करते और वो अगर हमको बोलता तुम एकादशी करो तो क्या हम मानेंगे? नहीं मानेंगे। इसलिए पहले जो बड़े हैं, जो हमसे श्रेष्ठ है, उनको करके दिखाना पड़ेगा, तब करते हैं। तो इसी प्रकार से एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। एकादशी व्रत ना करने से पाप लगते हैं, शास्त्र में कहा। इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। अनुचरी तो बाद में बनेगा, पहले तो अपने इंद्रियों को तो कंट्रोल करे। जिसके इंद्रियों में कंट्रोल नहीं है, जो काम क्रोध लोभ के वशीभूत है, अगर वो अपने आप को कहे कि मैं राधा रानी का अनुचरी हो गए, हम तो बहुत भाव में डूब गए, तो ये केवल मात्र विडंबना मात्र है। इसलिए साधक को जो भी भक्ति के अनुकूल है, 64 प्रकार के भक्ति के अंग है, जो वैष्णव सदाचार है, ये फॉलो करना चाहिए। एकादशी का व्रत करना चाहिए। वैष्णव मात्र को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। केवल वैष्णव मात्र नहीं, प्राणी मात्रों के लिए एकादशी का व्रत करने के लिए शास्त्र में कहा। 8 साल से लेकर के 80 साल के अंदर तक जो भी युवक युवती बालक बालिका है, सबको एकादशी का व्रत करना है। और एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो शास्त्र में बताते हैं वो नरक में चले जाते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो साधक हो चाहे सिद्ध पुरुष हो, सबके लिए एकादशी व्रत करना बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण।